अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है हमारी, ये लेक्चर नंबर है आपका 2। लेक्चर नंबर है 2 और इसका पार्ट बी है। ये पार्ट बी मतलब पहला पार्ट मैं पहले बना चुका हूँ, आप पार्ट बी देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, असल में हमारा जो असल टॉपिक है वो है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हम कैसे कवर आप कर सकते हैं किसी भी सवाल को। आप लेक्चर 2 के तमाम पार्ट्स देखेंगे तो आप किसी भी सवाल को जो है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के हेल्प से हल कर सकते हैं। ये जो एक बहुत ही ख़ास एग्जांपल है जो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो स्टूडेंट, चूँकि पार्ट बी देख रहे हैं आप, पहले पार्ट ए ज़रूर देखिएगा, फिर ये देखिएगा आपको, ताकि तरतीब से चीज़ों की समझ आए। और सबसे पहली बात यह है कि हमें यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट आपको यहाँ से समझा दूँ कि क्या लिमिट को जब हम चेक करते हो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 और उसके तमाम पार्ट्स देखें तो बहुत सारी टेक्निक सीखेंगे आप लिमिट्स की, और वो जो लेक्चर नंबर 1 है उसके पार्ट वाइज सारे पार्ट्स देखें तो उससे ये होगा कि आप जो लिमिट है, लिमिट की अहमियत को समझ चुके होंगे। लिमिट वाले सवालों को क्यों हम सीख रहे होते हैं आप ये भी सीख चुके होंगे, और साथ में ये भी है कि लिमिट जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, और आपकी इंटरेस्ट भी डेवलप हो चुकी होगी। अगर आपने नहीं देखा तो उसे वॉच कर लें। अब यहाँ पर आएँ आप तो प्ले लिस्ट में जाएँ स्टूडेंट, और वहाँ से उसे वॉच करें। आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर नहीं किया हुआ कर ले। अगर पहले से सब्सक्राइब है तो इट्स ओके। अब स्टूडेंट, हमारा सवाल यहाँ पर ये है कि भाई ये एक फंक्शन है वो जो आर से आर की तरफ जा रहा है और ये उसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो आप इसको सॉल्व करके दिखाएं सवाल को। तो हमने कहा भाई लिमिट लेने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हमने चेक करना है कि क्या ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है कि आप देखें, जैसे मैंने यहाँ पे इसकी मैं पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट ले लूँ, ठीक है, और फिर मैं राइट हैंड लिमिट ले लूँ, और फिर अब आप इसको चेक करें कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जब मैं ले रहा हूँ तो मुझे ये आंसर दे रहा है। लेफ़्ट हैंड लिमिट को लिखा ऐसे जाता है। मैं ये दो तरीक़ों से हल करूँगा। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आपको ख़ास करके बताऊँगा इन सवालों पे क्यों लगाते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो भी हम लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट, मेरे पास जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट को जब मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, अच्छा, जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, मेरा सवाल ये है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जब भी हो स्टूडेंट तो उसको हम ऐसे लिखते होते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, अच्छा यहाँ से देख लिया हमने एक्स अप्रोचेज टू क्या है, ज़ीरो है। यहाँ हमने ज़ीरो लिखा, उसके ऊपर माइनस लिख लेते हैं, हमने लिखा एफ ऑफ एक्स। तो अब यहाँ से हम लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, उसके ऊपर माइनस। ये जस्ट पहचान के लिए ऊपर माइनस सा डाला जाता है कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, और हमने वो लेना है जहाँ एक्स लेस देन हो, क्योंकि लेफ़्ट का मतलब ही ये होता है। तो एक्स लेस देन वाली कंडीशन ये वाली कंडीशन है, तो लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1। अब चूँकि इसमें कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है तो सो इसका आंसर -1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल होता तो उसकी जगह ज़ीरो पुट होता, एक्स होता, अगर है ही नहीं तो इसलिए ये इसका आंसर आया। अब स्टूडेंट, जब मैं राइट हैंड लिमिट लूँगा तो बिल्कुल सवाल को ऐसे लिखूँगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, उसके ऊपर मैंने लिखा प्लस एफ ऑफ एक्स लिखा, और दूसरी साइड पे जो है मैंने लिख लिया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, और यहाँ पर आ गया मेरे पास प्लस। और अब मैंने वो लेना है जहाँ ग्रेटर देन हो, तो यहाँ पे चूँकि ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो इस मीन इसके सामने 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ गया 1। अब चूँकि आपको पता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के, और लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है एट दैट पॉइंट, वो जो पॉइंट जिसके ऊपर हम ये देख रहे होते हैं, अगर ये तीनों इक्वल हों तो वो फंक्शन जो होता है हम कहते होते हैं कि उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और वो कंटिन्यू है। तो यहाँ पर ये है कि हमारे पास ये इसका जो आंसर आ रहा है वो 1, एक का जो है लेफ़्ट हैंड का -1 आ रहा है, जबकि उसका जो है नॉट इक्वल टू 1, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे। लिहाजा हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी जो लिमिट है वो क्या कर रही है, वो डज़ नॉट एग्जिस्ट है। अब आपने एक चीज़ और सीखनी है यहाँ पे स्टूडेंट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमें जब ये सवाल दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे हल करें या एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करें। आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी, लेकिन पेपर में अगर वो आपसे कहता है कि आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का इस्तेमाल करें तो फिर चूँकि वो नेसेसरी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर वो आपके लिए सीखना ज़रूरी है।
अब एक और सवाल है जो आपको पता हो, जब किसी लिमिट के सवाल को हल करो और उसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाए तो इसको कहते होते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों चूँकि बराबर नहीं है तो ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब 3 मतलब हो गए कि लेफ्ट हैंड लिमिट मैं पूछूं क्या एग्जिस्ट कर रही है, नहीं, आपने कहा येस एग्जिस्ट कर रही है, मतलब उसका आंसर नहीं कर रहा है। राइट हैंड लिमिट का भी नहीं कर रहा है, बट चूँकि दोनों इक्वल नहीं है इसलिए हम कहते हैं कि ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ओवरऑल लिमिट मतलब इस फंक्शन के रिस्पेक्ट से, यानी अगर ये फंक्शन असल में पीस वाइज फंक्शन है, इसके 2 टुकड़े बने हुए हैं, 2 पीस हैं, तो इसलिए ये कि हमने कहा x ग्रेटर दैन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रही है, x लेस दैन 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट ओवरऑल इस पूरे फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि इन दोनों के आंसर सेम नहीं है। अब आगे हैं स्टूडेंट हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की तरफ कि इस तरह के सवाल के ऊपर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो अब स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन बनता है, पहली बात है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को हम थोड़ा सा वो होती क्या है, चूँकि मैं प्रीवियस वीडियो पूरी वॉच कर लें, थोड़ा सा उसका आइडिया फिर से दे देता हूँ। देखें, हम ये कहते हैं कि फॉर सम क्या लेते हैं, फॉर सम एप्सिलॉन, फॉर सम एप्सिलॉन, ये जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई एप्सिलॉन होगा ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, अगर फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट हम यहाँ पे ये लिखते हैं क्या एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का मॉड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। ये स्टूडेंट जो मैंने लाइनें लिखी हैं ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की लाइनें हैं, लेकिन आपको ये कोई जस्ट वर्ड नहीं है, अल्फाज नहीं है। आप ये रिवियस लेक्चर देखेंगे और आपने अगर देखा हुआ है तो इट्स ओके, आपको तो ये उस लेक्चर को आप तरतीब से देखें और आप आराम से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। और ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जो आप एक दफ़ा एक वीडियो को अकेले बैठ के प्रॉपर देख लो, उसके बाद आपको लाइफ टाइम ये बिल्ड हो चुके होते हैं और आप यानी पूरी एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो आप आराम से बंदा हल कर सकता है। लेकिन अगर चीज़ों को सीखोगे नहीं, ख़राब करोगे, जल्दी में करोगे, तो फिर उससे फिर आपकी लर्निंग नहीं होती और आप सोचते हो कि हमें फ़लाँ चीज़ नहीं आती, क्योंकि आप खुद अपने आप को टाइम नहीं देते, तो इस वजह से ऐसे होता है। इट्स ओके, ये हमारा वो सवाल है। याद रखें स्टूडेंट कि ये सवाल बनता कैसे है, ये किसी सवाल पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसके ऊपर हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो वीडियोज़ होती हैं जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये मैं स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा होता हूँ और उनको मैं बाउंड कर देता हूँ कि आपने इसको देखना है। इसलिए मैंने सारी डिस्कशन की होती है वीडियो के अंदर, ताकि कोई जो स्टूडेंट मुझे सुने उसके बाद दोबारा वो चीज़ हमेशा के लिए लर्न कर ले। ठीक है, और तमाम पॉइंट्स बताना ज़रूरी होते हैं मेरे लिए, क्योंकि अगर बच्चे की कोई वीकनेस छोड़ दी जाए तो वो फिर दोबारा उस चीज़ को कवर नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट हमारा सवाल ये है कि इस तरह पे सवाल पे वैसे, लेकिन थोड़ा हम इजी क्वेश्चन का यानी ये डेफिनेशन लगती कैसे है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मुझे किसी ने कहा जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली मुझे पता है इसका आंसर 4 आ रहा है। अब मुझे कोई कहता है ये वाला जो सवाल है इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में कन्वर्ट करो, तो इसकी ये वाली जो चीज़ होती है ना, इसका नाम होता है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे जो लिखा होता है इसको एफ ऑफ एक्स नॉट कहते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे, आप ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ये लिखना होता है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ लिख के दिखाऊँ आपको, तो वो यूँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह आप क्या लिख दोगे 4, इसका ये लिखेंगे, और लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि आपने इसको ऐसे लिखा। अब आपने और इसको देख के ये लाइन लिखनी होती है, ये वाली लाइन मैं आपको बता चुका हूँ ये कैसे लिखते हैं सवाल को देख के, और इसको देख के ये लाइन लिखते हैं दूसरी x माइनस 2 लेस देन डेल्टा। ये जो है ना, ये लाइन हमने इस सवाल के हिसाब से बनाई है। अब स्टूडेंट हमने सवाल में कर क्या रहे होते हैं, पहले उसका फिजिकल सिचुएशन हमें पता चले। हमें कोई कहे कि जैसे इस सवाल के ऊपर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगा के बताओ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई बंदा हमें कहता है इसको हल करके दिखाओ, कौन से स्टेप्स के से आप हल करोगे तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इस सवाल पे लग रही है। तो हम ऐसे हल करेंगे, सबसे पहले इस बात के ऊपर जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे ना सवाल में,
तो सबसे पहले तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन की मदद से यहाँ हम एफ ऑफ एक्स की कीमत लिख देंगे, ये जो मैंने लिखी, और इक्वल टू एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे, याद रखें। अब एप्सिलॉन खुद बनाया जाता है हमेशा, देखें कैसे बनेगा। ये कीमतें मैंने वहाँ सवाल से देख के लिखी, या मैं सवाल फिर लिख रहा हूँ ताकि ये हो कि आपके सामने हो। ये लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर इक्वल टू 4, इस सवाल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये और ये मैंने देख के यहाँ लिख लिया। अब मैंने इसको किसी तरीके से हल करके यहाँ x-2 बनाना है। अब स्टूडेंट मुझे पता है एक दफ़ा मैं लिख सकता हूँ x-2 और दूसरी दफ़ा लिख सकता हूँ x+2, ये बना। इसको मैं लिख सकता हूँ एक दफ़ा x-2 अलहदा डिटर्मिनेंट में और x+2 अलहदा डिटर्मिनेंट में। अब मुझे ये पता है कि इनमें से एक जो मैंने यहाँ पढ़ा है ये मुझे नज़र आ रहा है, ये x-2 बनेगा जब ये, तो x-2 ये जो है आपको पता है x-2 ये क्या है, डेल्टा से छोटा है। तो दैट्स मीन कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा। क्या रख सकता हूँ, डेल्टा। लेकिन चूँकि x-2 से डेल्टा बड़ा है तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर फिर ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा जब मैं डेल्टा रखूँगा। क्यों रखा, क्योंकि जब मैंने छोटी कीमत को बड़ी कीमत से रिप्लेस किया है, यानी डेल्टा जो कि बड़ा है इससे भी, तो इसलिए ये डेल्टा और x+2 बना। ठीक है, ये बन गया। अब स्टूडेंट ये जो डेफिनेशन बनी है यहाँ पे मुझे ये किसी भी तरीके से डेल्टा ही बनाना है, फालतू चीज़ें यहाँ से रिमूव करनी है। अब देखिए स्टूडेंट मैं इसको मज़ीद कोशिश करता हूँ। देखें डेल्टा लिखा मैंने, डिटर्मिनेंट के अंदर मैं लिखता हूँ एक दफ़ा x-2 और दूसरी दफ़ा मैं लिख देता हूँ एक तो +2 और एक पुराना 2। आपको समझ होगी मैंने किया क्या है। मैं असल में एक डेल्टा यहाँ पे ना इस सारे सवाल को डेल्टा में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अब हुआ यूँ है कि मेरे पास जो है, अच्छा याद रखें ये फार्मूला लगाया है a² - b², तब ये ऐसे बना हुआ है। आपको पता हो a - b a+b ये फार्मूला लगा है। अब स्टूडेंट आप तब तक इसको एप्सिलॉन नहीं बना सकते जब तक यहाँ पे सारे डेल्टा की शक्ल में ना आ जाएं, ठीक है, या कोई कांस्टेंट। ये तो वेरिएबल है, ये अभी हमारा काबिल कबूल नहीं है। तो मैं उसको बनाने के लिए अपने पास एक -2 लिखा, एक +2 लिखा और एक पुराना 2 भी लिख दिया। अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे डेल्टा, और ये जो ये लिखा हुआ है x-2 एक तो ये है, और वो जो है प्लस क्या हो जाएगा 4, क्या हो गया +4 हो गया। ये आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है, किस चीज़ की, आपको इस बात की प्रॉपर्टी भी पता है कि जब हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट हो, जैसे मेरे पास यहाँ लिखा हो x+2 +3 हो, तो जब हम एक डिटर्मिनेंट को पीस में तोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। मैं ये पहले थोड़ा सा फिजिकल सिनेरियो आपको बता दूं, फिर इस पे आता हूँ कैसे होता है। इधर देखें, मुझे कोई कहता है कि x+3 - 1 हल करो तो क्या आंसर आएगा। अब आप खुद सोचो, ये बराबर है x+2 के, लेकिन अगर मैं इनको तोड़ दूं, आप नोट कीजिएगा, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है x+3 - 1 = x+2 है, तो ये क्यों 2 है, 3 - 1 2 बन गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x+3 को अलहदा कर दूँ और प्लस डाल के 1 को अलहदा कर दूँ, तो फिर देखें स्टूडेंट ये जो आंसर आ रहा है ये बड़ा हो गया। इससे पता ही चला कि जब हम किसी डिटर्मिनेंट को प्लस माइनस को ब्रेक करते हैं तो वो पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्यों बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये मैंने ब्रेक करके लिखा, यहाँ -1 सेपरेट कर दिया, तो ये पहले से बड़ा हो चुका होता है। मैं रीज़न बता चुका हूँ आपको, एक दफ़ा फिर देख ले कि देखिए मेरे पास x+3 है और आगे -1 लिखा है, या चलो -2 लिखा हुआ है। आप सबको पता है कि इस सवाल को मैं हल करूँ तो मैं इसको अगर इसको लिखता हूँ x+1 का माड, एक तो ये आंसर निकला इसका, क्योंकि 3 में से 2 निकलेगा 1। या फिर मैं अगर इस सवाल को ऐसे हल करता हूँ, यानी x+3 - 2 को मैं दोनों को ब्रेक कर देता हूं, तो देखें x+3 अलहदा कर देता हूं और प्लस डाल के -2 अलहदा, तो अब आप ओवरऑल देखें तो ये ज़्यादा बड़ा आंसर देगा या ये ज़्यादा बड़ा आंसर देगा। तो इससे पता चला कि जब मैं माड को तोड़ता हूं, ब्रेक करता हूं, तो यहाँ से > ये सिंबल आ जाता है। अब यहाँ से नोट कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे यही किया है, इस 2 को तोड़ा है अलहदा। जो ही मैं तोड़ूंगा तो ये तो पहले से ही एक तो बड़ा था, या और बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टूटा हुआ और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, किधर से, उधर से की निस्बत। इससे पता ही चला कि ये वाला जो है ये मेरे पास फिर से क्या बन गया, एक और डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा स्क्वायर और +4 बन गया। क्या बन गया, डेल्टा स्क्वायर, सॉरी दोनों डेल्टा, ये भी डेल्टा दोनों मिलेंगे, डेल्टा स्क्वायर बन गया। अब आपने यहाँ से ये नोट किया कि ये जो हमारे पास सवाल है, इसका मतलब है अगर मैं इसको एप्सिलॉन कह दूँ, डेल्टा स्क्वायर +4 को मैं अगर एप्सिलॉन कह दूँ, तो ये मेरे पास एक रिलेशन निकल आया एप्सिलॉन डेल्टा का। अगर ये रिलेशन निकालने में मैं कामयाब हो जाऊँ, ठीक है, अगर मैं ये रिलेशन निकालने में कामयाब हो जाऊँ, अब मुझे कोई डेल्टा की कीमत बताओ, तो वो क्या आएगी, एप्सिलॉन -4
अंडर रूट ये निकला है रिलेशन एप्सिलॉन डेल्टा का। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी सवाल आपको दिया होता है लिमिट का, तो उसको इस तरह हल करते हैं, अगर उसमें एप्सिलॉन डेल्टा रिलेशन हम निकालने में कामयाब हो जाएं तो दैट्स मीन कि वो एप्सिलॉन डेल्टा का क्वेश्चन होता है। अब देखें आपका जो सवाल है यहाँ पर वो है कि इस सवाल के ऊपर हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो इस पे कैसे करेंगे ये हम देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में ज़रा हम मज़ीद एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस को देखेंगे, और हम सीखना ये चाहते हैं कि हम हर सवाल पे एप्सिलॉन डेल्टा लगाने के काबिल हो जाएं। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि आपको कैसे पता चला कि ये सवाल आपने ऐसे ब्रेक किया। देखिए हमने कोई ना कोई टेक्निक बना के ना उसको डेल्टा की तरह का बनाना होता है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ बल्कि, तो इसलिए हमें इस तरह पता चलता है कि हम कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से वो सारा सवाल डेल्टा की शक्ल और एक कांस्टेंट बने, वेरिएबल ख़त्म हो जाए, तब जाके हमें एप्सिलॉन मिलता है। ऐसा हो जाए अगर तो फिर उसको एप्सिलॉन हम कहते हैं कि ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है वो एग्जिस्ट कर गई है। अब देखें ये आपका जो सवाल है इस क्वेश्चन के ऊपर आप लगा रहे हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ये जो सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ये जो लाइन लिखी होती है ऊपर इसका तो कोई ख़ास मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि जब मैं कोई रियल नंबर रखता हूँ तो जवाब भी रियल ही आता है, यानी डोमेन और रेंज जो है वो दोनों रियल नंबर ही हैं। किसकी? इस फंक्शन की। वो तो नज़र ही आ रहा है, जब मैं एक्स की जगह 0 1 2 रखता हूँ तो आंसर ही 1 या -1 आ रहा है, और तो कुछ आंसर आ ही नहीं रहा। अब देखें स्टूडेंट हम लगाने जा रहे हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इस सवाल के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए जब मैं इसको हल करता हूँ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, तो अब मैं यहाँ से ये कहता हूँ सोल्यूशन में कि सपोज़ कर लेता हूँ, सपोज़ कर लिया मैंने कि सपोज़ जो लिमिट है इसकी इस सवाल की x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x, किसकी? f ऑफ x, ये वाला जो f ऑफ x है। मैंने कहा कि सपोज़ ये जो लिमिट है ये क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा ये याद रखिएगा कि वो जो दूसरा सवाल किया था उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट क्यों था, मैं उसकी रीज़न भी आपको बताऊंगा क्यों था। ठीक है, आप पहले ये देख लें कि सपोज़ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ये क्या एग्जिस्ट करती है, और हम कहते हैं एंड लेट, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दैट्स मीन के ऐसे हम इसे लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज 0 f ऑफ x इक्वल टू l पे एग्जिस्ट कर गई। l मीन के फ़र्ज़ किया इस सवाल को हल करते हैं तो लिमिट ये निकलती है, ये निकली। अब आप समझदार हैं, अगर ये लिमिट निकलती है तो अभी मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इस पे लगाते कैसे, आप ऐसे लिख देते हैं पहली ही लाइन में कि अगर ये ऐसा है तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं अगर ये लिमिट निकल रही है, जिस सवाल की लिमिट निकल रही हो तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन उस पर लग जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देन क्या हो जाएगा, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट यहाँ पे बच्चों में लगाना क्या चाह रहा हूँ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, क्योंकि मैंने कहा कि अगर ऐसा हो तो फिर कोई ना कोई एप्सिलॉन ऐसा होता है जो पॉजिटिव होता है और डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये हम ऐसे रिलेशन बना लेते हैं, f ऑफ x माइनस एल लेस देन क्या बन जाएगा एप्सिलॉन वेन एवर, ये है जी वेन एवर यहाँ से देखें ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 0 आना है, x माइनस 0 में यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, लेस देन आ गया डेल्टा। ये कहानियाँ मैंने सारी इधर से ही देख के लिखी हैं, मुझे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का अंदाज़ा था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये यहाँ से ही देख के मैंने यहाँ नोट किया है, आपको पता होगा ये यहाँ से देख के ये लाइन लिखी है, तो ये है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ओके, याद रखें कि ये जो कीमत होती है ये एप्सिलॉन हमेशा जो है वो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं आगे कि हम सपोज़ करते हैं, देखें एक सवाल वो सवाल होता है, जैसे मैंने पिछली एग्जाम्पल में आपको समझाया कि हम डायरेक्ट ये नहीं लिखा करते, हम उस सवाल की मदद से ये निकालते हैं। लेकिन असल में यह है कि ये जो सवाल दिया हुआ है हमें, इसमें f ऑफ x जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हम उस तरीके से नहीं निकाल पा रहे जैसे हम उसको सिंप्लीफाई करके निकालते हैं। तो ऐसे केस में हम अपने पास से सपोज़ करते हैं कि सपोज़ हम एप्सिलॉन को कोई नंबर दे देते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं। अच्छा सपोज़ अगर हम एप्सिलॉन को कोई नंबर देते हैं उसके बदले में डेल्टा कितना निकलेगा हम वो चेक करेंगे। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पे हम लिखते हैं इन पार्टिकुलर if we take
एप्सिलॉन इक्वल टू 1। अब आपका सवाल है कि आपको कैसे पता चला कि आपने एप्सिलॉन 1 लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप एप्सिलॉन। हमने सपोज का लिया पार्टिकुलर, मतलब कि असल में हम चेक करें, फ़र्ज़ किया अगर एप्सिलॉन 1 हो तो हम देखते हैं डेल्टा निकलेगा, और डेल्टा जो निकलेगा वो एक ही निकलेगा या दो निकलेंगे, क्योंकि एक ही डेल्टा निकलना चाहिए। अगर निकल गया तो हम कह देंगे जो दिया हुआ सवाल है ना वो कंटिन्यू है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, इन पार्टिकुलर इफ़ वी टेक, पार्टिकुलर मतलब ख़ास करके एक केस ले रहे हैं हम, ठीक है, एप्सिलॉन इक्वल टू 1, देन फिर हम कहते हैं अगर ऐसा होगा तो देन डेल्टा जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, सच दैट, आपने यहाँ तक ये लिखा सच दैट, अगर ऐसा हुआ तो देखें। अब अगर हमने इसको 1 ले लिया तो अब देखें ये सवाल आप बन क्या जाएगा, क्या सवाल बन जाएगा, आप ऐसे लिख दोगे इसे, एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन 1, क्योंकि हमने इसकी कीमत 1 ले ली है, और इसको हम लिख देंगे एक्स का मॉड लेस देन डेल्टा, क्योंकि एक्स माइनस 0 एक्स ही होता है। तो अब हमारा सवाल बदल के ये बन गया है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, अब हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ पर x की जगह क्या रख सकते हैं जो कि क्या आए इससे थोड़ा हो। अब देखें ना, x की कीमत क्या रखूँ मैं, मतलब मुझे कोई वैल्यू चाहिए जो मैं रखूँ। अब देखें मैं x की जगह लेट का लेता हूँ, मैं लेट किया मैंने यहाँ पे कि नाउ अगर मैं x को ले लेता हूँ, x इक्वल टू डेल्टा ओवर 2 एंड x इक्वल टू माइनस डेल्टा ओवर 2। अब आपका सवाल है ये क्यों लिया, देखें ये x छोटा है इससे, अगर ये x उससे छोटा है तो x की जगह मैं या तो डेल्टा बाई 2 रखूँगा या डेल्टा बाई 3, डेल्टा बाई 4, कुछ तो रखूँगा ना। अगर मैं डेल्टा बाई 1 रखूँ ना तो वो तो इसके बराबर हो जाएगा, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस x की जगह डेल्टा बाई 2 रखूँ, डेल्टा बाई 3 रखूँ, डेल्टा बाई 4 रखूँ। तो सबसे छोटा डेल्टा बाई 2 था, तो मैंने सपोज कर लिया कि x की कीमत डेल्टा बाई 2 है और दूसरी कीमत माइनस डेल्टा बाई 2 है। चूँकि दोनों कीमतें रखने से, चाहे मैं ये कीमत रखूँ या ये कीमत रखूँ, दोनों केस में ये जो क्वेश्चन है ये लेस ही आएगा। लेस इसलिए आएगा कि आपको पता है नेगेटिव का मार्ड भी वही बन जाएगा जो यहाँ पर है। अब देखें मैंने यहाँ पे ये दोनों चूज़ कर लिए, जो अगर यहाँ पुट करूँ तो वो सही होगा। अब इससे पता चला कि इस फंक्शन के अंदर, इसके अंदर जाके मैं ये कीमतें रखूँगा। अब देखिएगा मैं एफ ऑफ एक्स निकालने लगा हूँ, एफ ऑफ डेल्टा बाई 2। अब एफ ऑफ डेल्टा बाई 2 मतलब क्या है, जो मुझे सवाल दिया हुआ है, ये सवाल जो है इसमें मैं यहाँ पे डेल्टा बाई 2 रखता हूँ, ठीक है। जब मैंने इसकी जगह डेल्टा बाई 2 रखूँगा तो अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सवाल के अंदर यहाँ रख रहा हूँ यहाँ पे, तो अब आप नोट करेंगे जब आपने यहाँ पे डेल्टा बाई 2 रख लिया, ठीक है, तो कीमत क्या आएगी। अब देखिए एफ ऑफ डेल्टा बाई 2 रखूँगा यहाँ पे, तो डेल्टा बाई 2 पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन 0, जब पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा, 1। जब मैं इसकी जगह एफ ऑफ डेल्टा बाई 2 को माइनस में रखूँगा तो आंसर मेरे पास -1 आएगा। मैंने यहाँ से उठा के लिखा है, मैंने कहा कि अगर x की कीमत पॉजिटिव हुई तो आंसर 1 होगा, अगर x की कीमत नेगेटिव हुई आंसर -1 होगा। ये यहाँ दिया हुआ है, तो मैंने यही किया। जब मैंने x की या डेल्टा बाई 2 यानी पॉजिटिव कीमत रखी तो मैंने कहा 1 आंसर आ गया, जब नेगेटिव रखी तो -1 आ गया। इससे हमने ये लर्न किया कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो कीमतें हमने इसकी मदद से निकाली हैं, ये यहाँ जाके हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके जब पुट करूँगा इन कीमतों को, तो अब देखिएगा कि शक्ल क्या बनेगी इस कीमत की। यहाँ से मेरे पास इस इक्वेशन की मदद से मेरे पास दो इक्वेशनें बनेगी। एक बन जाएगी 1 माइनस एल लेस देन 1, और दूसरी कीमत बन जाएगी मेरे पास -1 माइनस एल लेस देन 1। आपको पता होगा क्या किया है, सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दिया। अब हुआ ये कि ये जो मैंने दो कीमतें निकाली हैं ये जाके यहाँ पुट कर दी। अब एफ ऑफ एक्स की जगह हमने रख दिया एफ ऑफ डेल्टा बाई 2। आपका सवाल है क्यों रखा एफ ऑफ डेल्टा बाई 2, क्योंकि एक्स की जगह कोई तो कीमत रखनी है ना हम। अच्छा याद रखें, जब हम किसी चीज़ को गलत प्रूव करना चाहते होते हैं तो हम कोई काउंटर एग्जांपल लेते हैं। काउंटर एग्जांपल का मतलब होता है कोई एक केस लेते हैं, लेकिन अगर किसी बात को सही प्रूव करना हो ना तो उसको फिर तमाम केस देखने पड़ते हैं। तो ये हम चूँकि एक केस ले रहे हैं कि सपोज़ कि एक्स की कीमत अगर डेल्टा बाई 2 हो, क्योंकि एक्स की कीमत उसने सवाल में खुद कहा हुआ है कि जो मर्ज़ी ले लो, जो मर्ज़ी मीन एक्स ग्रेटर देन 0 लो या लेस देन 0 लो, उसने हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए हमने ये रखा। आप स्टूडेंट इस लाइन को समझें और इसको सिंप्लीफाई करें। अब देखें मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करूँ तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस एल, ठीक है,
1 माइनस एल, इसको अगर मैं हल करूँ तो ये आ जाएगा, इस तरह ब्रैकेट डाल लें, इधर 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1। ये डिटर्मिनेंट की खूबी होती है कि आप ऐसे उसको 1 -1 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट ख़त्म होकर ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। अब आपने स्टूडेंट क्या किया, -1 लिखा हुआ है, यहाँ लेस देन है, अपने पास से मैं +1 कर देता हूँ, किस लिए, ताकि आपको पता है यहाँ में +1 नहीं -1, एक और -1 किया, यहाँ पे भी मैंने -1 किया और इधर भी 1 -1 किया। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि ये और ये कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -2 लेस देन -l लेस देन 0। अब स्टूडेंट मुझे चूँकि एल के साथ से माइनस ख़त्म करना है, मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ +2 आ जाएगा, ये डायरेक्शन बदल जाएगी, यहाँ एल आ जाएगा, डायरेक्शन बदलेगी, यूँ बन जाएगा सवाल, ठीक है। अब अगर इसको मैं सही करके लिखूँ तो अब ये शक्ल के लिहाज से यूँ बन रहा है, 0 लेस देन एल लेस देन 2, यूँ लिखूँ या यूँ लिखूँ एक ही बात है, ठीक है। एक तो मुझे ये आंसर मिला और दूसरे को मैं हल करूँ इसको, तो इससे क्या मिलेगा, इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, मार्ड की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस एल, 1 प्लस एल लेस देन 1, क्या निकला, 1 प्लस एल लेस देन 1। अब देखें स्टूडेंट 1 प्लस एल लेस देन 1 है, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकला 1 प्लस एल लेस देन 1 एंड -1, ऐसे लिखा। अब मैंने दोनों साइडों पे -1 कर दिया, ठीक है, 1 प्लस एल -1 और फिर ये हो गया 1, ये हो गया जी। हाँ, मैंने क्या किया, इधर -1 किया, बदले में मुझे एक -1 यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है, और इधर भी एक -1, ये और ये कैंसिल हो गए, तो मेरे पास आ गया -2 लेस देन एल लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर निकला, इसको बस इसी तरतीब में रखूँगा, ये मेरे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। अब स्टूडेंट आपने ये देखा कि ये वाला कह रहा है कि जो एल है आपका वो -2 और 0 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, और ये वाला कह रहा है कि जो एल है वो 0 से 2 के दरमियान में हो सकता है। आप देखें ये दोनों बातें डिफरेंट बता रहे हैं, ये इसका मतलब है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा देख लें क्यों नहीं लिमिट एग्जिस्ट करती, क्योंकि भाई ये कह रहा है कि जो एल है, एल मतलब इसका जो जवाब है, यानी ये जो हमने लिया था, ये जो एल सपोज किया है, वो एक कह रहा है कि एल जो है वो इस इंटरवल में आ रहा है 0 से 2 के दरमियान, और दूसरा कह रहा है -2 से 0 में, जो कि दोनों बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि इसकी क्या है, लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब आपका सवाल यहाँ पे क्या बनते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे अराइज होते हैं कि हमें इस तरह का जब सवाल आएगा या किस टाइप का सवाल होगा, हम क्या लिखा करेंगे या क्या करेंगे, इसका पूरा एक प्रोसेस देखें। आपको अगर ये वाला सवाल बदल दिया जाए, क्वेश्चन बदल दिया जाए, सपोज़ यहाँ 1 की जगह अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 5 लिख दिया जाए और यहाँ पे 2 लिख दिया जाए, तो कोई कहेगा इस सवाल को हल करो, तो फिर भी हम यही करेंगे। सपोज़ हम कहते हैं फ़र्ज़ किया इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो ये है। अब हमने इसको देख के एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना ली, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, फिर हमने अपने पास से एप्सिलॉन को कोई कीमत दे देनी है, हमेशा 1 ही दे दिया करें, 1 दे देंगे। जब मैंने जो ही इसको 1 कीमत दी तो अब ये सवाल बदल जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये तो वैसे ही है। तो इस तरह से इक्वेशन 1 और 2 थी ऊपर, अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 और 4। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी डेल्टा होगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह कोई कीमत लेंगे, चाहे वो डेल्टा/2 लें, डेल्टा/3 लें, आप आज़ाद हैं, आप 3 भी लें फिर भी हल हो जाएगा सवाल, ठीक है। डेल्टा/2 की जगह डेल्टा/3 ले लें, यहाँ डेल्टा/3 माइनस में ले लें। अब ये जो कीमतें हम लेते हैं, ये कीमतें यहाँ जाके पुट करनी होती हैं एक्स की जगह। इस जगह हमने तो पहले हमने एफ ऑफ डेल्टा/2 या डेल्टा/3 जो आपने चूज़ किया होगा वो देखेंगे यहाँ से। अच्छा यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर सवाल बदल गया आपका, यहाँ पे सवाल में अगर पॉजिटिव के लिए 5 आया तो फिर आपने इस 1 की जगह 5 रख देना है, समझ आ गई होगी, और उस 1 की जगह जो भी चेंज होके आएगा वो रख देना है। अब ये कीमतें उठा के ये जो डेल्टा इसकी जाके इस फार्मूले में 3 में पुट करनी है, यहाँ पर उसको किस तरीके से हल करना है, और दूसरे को भी अगर दोनों एल की दोनों साइडों पे आंसर सेम आते हैं तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर गई, अगर नहीं आते तो नहीं एग्जिस्ट करती। दिस इज़ कॉल्ड द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ऐसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये उन सवालों पे इम्प्लीमेंट करते हैं जिन सवालों के हमें एक्यूरेट आंसर पहले से दिए होते। एक्यूरेट मतलब कि जिनके इस तरह के आउटपुट दी हुई हो। अगर यहाँ वेरिएबल दिया हुआ हो तो उसका क्या प्रोसेस है, हम पार्ट सी में फर्दर हम देखेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन और कितने फेस चेंज कर सकती है। और चूँकि ये बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, चूँकि मैंने फर्स्ट में आपको मैंने बताया है, इसकी अहमियत भी बताई है, तो आपको अभी भी इसमें कुछ अहकाम रहेंगे, लेकिन चूँकि आप अगली वीडियोस जो देखेंगे
कंप्लीट जब देख लेंगे तब पता चलेगा आपको कि कितनी इंटरेस्टिंग है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। थैंक यू सो मच।